नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फूलों का राजा गुलाब के बारे में। आप गार्डनिंग में चाहे जितने भी अलग अलग तरह के अलग अलग वैरायटी के पौधे लगा लें, अगर गुलाब का पौधा आपके गार्डन में नहीं है तो आपका गार्डन अधूरा है। या अगर गुलाब के पौधे हैं भी और उसकी फूल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, फूल के कलर अच्छे नहीं है या फूल का साइज अच्छा नहीं है, तो फिर वो बेकार है। तो जैसा नाम है फूलों का राजा, उसका जो कलर है और साइज है वो भी राजा जैसा दिखना चाहिए, तभी आप समझें कि आपका गार्डन कंप्लीट हुआ है। तो छोटे छोटे पौधों में बड़े बड़े फूल लगे और ज्यादा संख्या में फूल लगे और सीजन में नहीं, लगातार साल भर फूल दे, तो इस पर आज का ये वीडियो है। हम जानेंगे कि इस तरह से छोटे छोटे पौधों में इतने खूबसूरत से फूल लगे हैं और वो भी फूल का जो कलर है या साइज है इतना अच्छा कैसे हुआ। तो जिस तरीके से मैं गुलाब के पौधों को लगाता हूँ, यही तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आप ही में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जगह जगह वीडियो को स्किप कर देते हैं और अधूरी जानकारी के साथ साल भर अपने गार्डन में परेशान रहते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे गुलाब के पौधे से इस तरह का फूल लेने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी को गुलाब के हिसाब से बनाना होगा। गुलाब के पौधे से ज्यादा फूल लेने के लिए खास मिट्टी तैयार करनी होगी। सारा खेल यहीं पर है। तो हमने ली है गार्डन की मिट्टी। अगर आपके पास ग्राउंड पर गार्डन नहीं है तो खेत की मिट्टी आप कहीं से मंगवा लें। ये हमने इतनी मिट्टी ली है 4 पौधे के लिए। वहीं अब रेशियो की बात करें तो हमने ली है 50% गार्डन की मिट्टी। उसके बाद हमने ये ली है रिवर सैंड, बालू, रेत, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है। इसको मैंने लिया है 20%। तो 20% इस पर रेत मिला देना है। इससे मिट्टी आपकी वेल ड्रेन बनेगी और मिट्टी को पूरी तरह से पूरे साल भुरभुरी बना कर रखेगा। और वेल ड्रेन मिट्टी कैसी होती है ये आपको मैं करके दिखाऊंगा। वेल ड्रेन का मतलब क्या होता है, आप वीडियो को बारीकी से देखें, एक एक स्टेप को आप देखकर समझने की कोशिश करें कि कौन सी चीज मैं कितने % मिला रहा हूं। तभी आपको गुलाब के पौधे की सही रेशियो समझ में आएगी। और ये हमने जो ली है तीसरी चीज, ये है लिप कंपोस्ट, पत्तों का खाद। इसे 20% डालना है। हालांकि आप 30 to 40% लिप कंपोस्ट मिला दें। इसके जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट डाल दें या गोबर की पुरानी सड़ी गली खाद भी डाल दें तो चलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है गुलाब के पौधों के लिए, ये पत्तों के बना हुआ खाद बहुत अच्छा होता है। तो हमने लिया है 20% लिप कंपोस्ट। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने 20% लिप कंपोस्ट क्यों डाली है। ये आप जो देख पा रहे हैं काले काले से लड्डू, असल में ये कंडे हैं, उपले। गोबर को सुखाकर इस तरह से लड्डू बना दी जाती है और इस तरह से इसको सुखा लिया जाता है और ये साल भर आग तापने के काम आते हैं। इसे हमारे यहाँ गोईठा बोला जाता है, कहीं पर इसे कंडे बोला जाते हैं, कहीं पर इसे उपले बोला जाता है। आप कहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें एक हिम्मत मिलती है। तो इस तरह से उपलों को सुखाकर या कंडों को सुखाकर हमने रख लिया है और इसे तोड़कर इस तरह से पाउडर बना दिया है। इसलिए हमने लिप कंपोस्ट 20% मिलाया है, क्योंकि 10% हमें ये कंडों का पाउडर मिलाना है। अंदाजे से 10% का रेशियो आपको बता रहा हूं। तो 10% हमें ये कंडों का खाद हमने मिला दिया है, कंडों का पाउडर। इससे फायदा ये होगा कि ये लंबे टाइम तक आपके पौधों को न्यूट्रिशन देता रहेगा और आपका गुलाब का पौधा लंबे टाइम तक फूल देता रहेगा और वो भी बहुत ज्यादा संख्या में। अब मैं एक बार रेशियो फिर से क्लियर कर देता हूं। हमने लिया था 50% गार्डन की मिट्टी, उसके बाद हमने लिया था 20% रेत, सैंड, बालू, रिवर सैंड, जो भी आप कह दें। उसके बाद हमने लिया था 20% लिप कंपोस्ट। उसके बाद लास्ट में 10% हमने लिया है ये कंडों से बना हुआ पाउडर।
अब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये 100% हमारा सब कुछ पूरा हो गया है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि सारा खेल यही का है। लोग तरह तरह की बातें बताते हैं कि 10 दिन में ये डाल दे, 15 दिन में वो डाल दे, ये बेकार की बातें हैं। एक बार आप सही रेशियो से पोटिंग मिक्स तैयार कर लिया तो पूरे साल फूल लेने की झंझट खत्म हो जाती है। हाँ, कोई डिजीज लग जाए तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ये हमारी पोटिंग मिक्स का रेशियो कंप्लीट है। अब गुलाब के लिए खास मिट्टी कैसे बनानी है, गुलाब के लिए स्पेशल पोटिंग मिक्स कैसे तैयार करनी है, उस पर क्या चीज डालना है, तो मैं उस पर बात करता हूं। ये मैंने लिया है डोलोमाइट पाउडर। डोलोमाइट पाउडर में है कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी कि गुलाब को कैल्शियम बहुत ज्यादा पसंद है। कैल्शियम की मात्रा रहेगी तो गुलाब के पौधे में फूल बड़े साइज के बनेंगे और ज्यादा मात्रा में बनेंगे। तो 2 मुट्ठी भर हमने ये डोलोमाइट पाउडर को मिला लिया। इस तरह से एक पौधों के लिए 1 मुट्ठी भर डोलोमाइट पाउडर को मिला ले। उसके बाद ये हमने लिया है बनाना पील्स पाउडर। ये देखिए, केले के छिलकों को इस तरह से सुखाकर मिक्सी के जार में अच्छी तरह से पीस लेना है और इसे भी 2 मुट्ठी आपको इस पोटिंग मिक्स में डाल देना है। इसके बाद एक और खास जरूरी चीज जो गुलाब के पौधों को चाहिए, क्योंकि गुलाब के पौधे में अक्सर फंगस बहुत तेजी से लगता है और आपके पत्तों पर अटैक करता है और फूलों को भी अटैक करता है। तो उसके लिए हमने लिया है नीम खली पाउडर। ये नीम खली पाउडर इस तरह से आपको 1-1 मुट्ठी एक पौधे के हिसाब से मिला लेना है। इससे आपके पौधों पर, आपके मिट्टी पर फंगस नहीं लगेंगे, कोई कीड़ों का अटैक नहीं होगा। इसको मिलाना बहुत जरूरी है। ये डोलोमाइट पाउडर और नीम खली पाउडर हमने अमेजोन से परचेस किया है और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, आप वहां से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इस मिट्टी पर मिला दी है। अब अच्छी तरह से हमें सभी चीजों को मिक्स कर देना है। बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से आप सॉइल को मिक्स करेंगे उतना ही आपका अच्छा पोटिंग मिक्स बनके तैयार होगा। मैं हमेशा अपने वीडियोस में यही कहता आया हूं कि अच्छी तरह से आपको मिक्स करना होगा। तो इस तरह से हमने सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। दोस्तों, यहां तक सारी तस्वीर साफ हो गई। अब एक बहुत जरूरी और अहम स्टेप जो आपको लेना है वो लेना है आपको टनटना। जी हाँ, ये हमने लिया है 12 इंच का मिट्टी का गमला। गुलाब के पौधे के लिए मिट्टी का गमला होना बहुत जरूरी है। वजह बताऊं आपको, अभी तो ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा, धूप ज्यादा तेज पड़ेगी तो प्लास्टिक के पॉट में हीट अब्जॉर्ब कर लेता है और धीरे धीरे आपके गुलाब के पौधों की जड़ें हैं वो सड़ने गलने लग जाएगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। मिट्टी के पॉट में 10 से 12 इंच के साइज में आप गुलाब के पौधों को लगाएंगे तो बहुत लंबे टाइम तक आपको गुलाब का पौधा रिजल्ट देता रहेगा। आप एक एक स्टेप को बारीकी से देखें, मैं सब कुछ बताता चलूंगा। ड्रेनेज होल का होना बहुत जरूरी है और इस ड्रेनेज होल पे कुछ लोग टाइल के टूटे हुए टुकड़े को लगा देते हैं, जो गलत है। धीरे धीरे उसका ड्रेनेज सिस्टम लॉक हो जाता है और आपके पौधों का जड़ सड़ जाता है। तो आपके पास जो भी टूटे हुए गमले हैं, ये इस तरह से होता है टेपड़ में। इसी टूटे हुए गमले को इस तरह से इसके टुकड़ों को रख देना है, उससे कभी आपके गमले का ड्रेनेज सिस्टम लॉक नहीं होगा। अब आपको मिट्टी भर देनी है। जो पोटिंग मिक्स अभी आपने तैयार किया, इसको गमले में भर देना है, लेकिन पूरा ना भरे। इस तरह से भरने के बाद आपको ये गुलाब का पौधा रख के चेक कर लेना है। थोड़ी मिट्टी ज्यादा हो तो निकाल देना है। आप मेरे सारे गमलों को देख पाएंगे कि 1 से 1.5 इंच ऊपर की हमने जगह छोड़ रखी है। इतना ही आपने छोड़ना है, मैं करके दिखाता हूँ। इस तरह से रख के चेक कर लिया, इसको फिर बाहर निकाल देंगे। जो भी आपकी पॉली बैग हो, नर्सरी बैग हो, उसको बहुत ही प्यार से हटा लेना है। इस तरह से पॉली बैग से या नर्सरी बैग से आपको पौधों को बाहर निकाल लेना है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें कई बार काली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी बहुत ही हार्ड और चिकनी मिट्टी होती है। हालांकि इसकी मिट्टी भुरभुरी है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हमें अपने गुलाब के पौधों को रख देना है। ऊंचाई ज्यादा हो तो थोड़ी मिट्टी कम करके इसे और नीचे की तरफ ले जाए। अब आप देख पा रहे हैं इसका लेवल
कि ये 1 से 1.5 इंच हमने नीचे रखा। सीधा रखने के बाद पौधे को बाकी जगहों पर इस तरह से मिट्टी भर देनी है। थोड़ी हल्की हल्की आप नीचे की तरफ प्रेस कर दें और ध्यान रहे ये जो पुरानी मिट्टी हमारी नर्सरी बैग में थी उससे ऊपर मिट्टी ना आए, तो वहीं तक हमें मिट्टी रखनी है। हल्का हल्का नीचे की तरफ प्रेस कर देना है, इतनी मिट्टी आपको रखनी है। हालांकि आधा इंच अभी खाली है, लेकिन थोड़ा सा ये पानी डालने के बाद ये मिट्टी और नीचे की तरफ जाएगी तो हमारी 1 इंच ऊपर से गमला खाली रहेगा। आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं इसी तरह से अपने सारे गुलाब के पौधों को लगा ले। और एक बात मुझे आपसे कहनी है, फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा। जी हाँ, आप ही से कह रहा हूं, क्योंकि बाकी लोग तो वीडियो छोड़ के जा चुके हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर के आपको इस तरह की जानकारी मिल पाती है। लेकिन आप हैं कि आपसे एक कमेंट नहीं किया जा रहा है। प्लीज कमेंट कर दें ताकि मैं और भी नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने चारों गुलाब के पौधों को इस तरह से 12 इंच के मिट्टी के गमले में लगा दिया है। अब इसके बाद सभी पौधों पर अच्छी तरह से पानी डाल देना है। और अच्छी तरह का मतलब क्या, ये जो हमने ऊपर से 1 से 1.5 इंच जगह खाली छोड़ा हुआ है इसे भर देना है। चारों पौधों पर हमने अच्छी तरह से पानी डाल दिया। अब आपको इस गुलाब के पौधों को ऐसे जगह रखना है, चाहे वो आपके टेरेस हो या बालकनी हो, जहां पूरे दिन का धूप आता हो। और इस तरह से आपका गुलाब का पौधा पूरे साल लगातार फूल देता रहेगा। दोस्तों, मैंने वीडियो के दौरान वेल ड्रेन की बात की थी, तो हमारा जो सॉइल है वो वेल ड्रेन बन के तैयार हुआ है या नहीं, इसे मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। ये देख पा रहे हैं आप, पानी डालते ही 1 मिनट में ही पानी सूख गया। इसका मतलब ये है हमारी जो सॉइल है प्रॉपर वेल ड्रेन बन चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।